जबान। बस हेलो स्वीटहार्ट। ऐसी नजरों से क्यों देख रही हो? जैसे इरादा हो खून का। आपको शर्म नहीं आती शराब पीकर घर लौटते हुए? बहुत शर्म आती है। साला घर भी कोई लौटने की जगह है। वो ड्राइवर मेरे पीछे ही पड़ गया। क्या लगा घर चल? तो किधर हो? वो जाने क्या वो साला ड्राइवर। मैं मार डालूंगा इसको। जाने शोर मत मचाइए। सुनिए, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। भगवान के लिए चुप हो जाइए। शोर मत मचाइए, बीजी को मालूम हो जाएगा। क्या मालूम हो जाएगा उस बुड्ढी का साली? मुझे जो मालूम होना था वो हो चुका। आज मुझे अपनी हैसियत भी मालूम हो गई और तुम्हारी औकात भी। लाला जी ने ठीक कहा था, बिच्छू को पालने से वो डंक मारना नहीं छोड़ता। साली बुढ़िया मुझे बिच्छू कहती है। तेरी तो जवाई बाबू, जिस देवी पर तुमने अपना हाथ उठाया है, आज तक उसके सामने किसी ने अपनी आंख भी नहीं उठाई। माफी मांगो। मैं कहता हूं माफी मांगो, वरना बीजी के चरणों की सौगंध, तुम जिंदगी भर अपने पैरों पर भी चल नहीं सकोगे। माफी मांगो। गोपाल! सुनीता! बीजी, इसकी ये मजाल किसने अपने मालिक पर हाथ उठाया? गोपाल, निकल जाओ इस घर से। सुनीता! आप ही के सर चढ़ाने से आज इसकी ये हिम्मत हुई, इसने आपकी जवाई को मारा है। सुनीता, कैसी बेटी है तू? तूने ये तो देख लिया कि मैंने जवाई बाबू पर हाथ उठाया, लेकिन ये नहीं देखा कि इसने क्या किया। वो हमारा आपस का मामला है, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? ओए मैं सदके, सुनीता बिल्कुल ठीक कहती है। नौकर को नौकर ही रहना चाहिए। ओए तू कौन होता है मालकों के बीच में बोलने वाला है? मामा जी बीजी मेरी माँ है। इनका अपमान कोई भी करे ये मैं देख नहीं सकता, चाहे वो कोई भी हो। गोपाल, बेटे से ज्यादा बेटा बनने की कोशिश मत करो। जितना मिल चुका है उतना बहुत है। और तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया था? राज, गुस्सा थूक दो। चल अपने कमरे में। तुम भी अपने कमरे में जाओ। चल ले जाओ। तुम भी अपने कमरे में जाओ। छोड़ो इसको, मैं जिंदा छोड़ो नहीं। अरे बीजी गलती तो मेरी थी। मैं तो ये भूल गया था कि गुल्लू बाबू इस घर के जवाई हैं और उनकी इज्जत करना मेरा धर्म है। और बीजी ये सुनीता है ना, सुनीता कितनी होशियार है। उसने मुझे थप्पड़ मारकर सारी बात कैसे संभाली, वरना जवाई बाबू तो तूफान खड़ा कर देते। बीजी आपकी कसम, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। भाई बहन में तो झगड़े होते ही है ना। बीजी आप जाकर सो जाइए बीजी। गोपाल, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। बीजी, हम सबको क्षमा कर देना। बिरादरी वालों, आज इस हवेली में इकट्ठा होने का कारण आप सब लोगों को मालूम है। भाई लाला केदारनाथ को प्रलोक सिधारे 13 दिन हो चुके हैं। आज हमें उनका वारिस चुनना है और लाला जी की पगड़ी उसके सर पर रखकर वो सारी जिम्मेदारियां उसे सौंप देनी है जो एक कर्ता की होती है। अगर आज प्रभात होता तो इस पगड़ी पर उसका अधिकार था, लेकिन वो हमारे बीच नहीं है। यहां 3 आदमी ऐसे हैं,
जिनको ये पगड़ी पहनाई जा सकती वो हैं लाला जी के बड़े जवाई सुरेश बाबू, छोटे जवाई गुल्लू बाबू और लाला जी के साले राजेंद्र बाबू। अब मैं बरादरी की तरफ से लाला जी की विधवा शांति बहन से ये पूछना चाहता हूं कि लाला जी की चौकी पर वो इन तीनों में से किसको बिठाना चाहती? ओए मैं सदके, इसमें सोचने की क्या बात है बीजी? पगड़ी कोई भी पहले, काम तो जैसे पहले चल रहा था हमेशा वैसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल ठीक बीजी, ये तो एक रस्म है। बताइए बीजी, किसको पहनानी है हम तीनों में से पगड़ी? किसी को भी नहीं। बीजी, अगर पगड़ी की रस्म नहीं करनी थी तो बरादरी को बुलाया क्यों? लाला जी की पगड़ी वो संभालेगा जो संभालने के लायक हो। गोपाल, मेरे पास आ, बैठ चौकी पर। जी ये आप क्या कर रही हैं? वही जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। ये कभी नहीं हो सकता। हमारे जीते जी लाला जी की गद्दी पे बैठेगा एक नौकर। हम ये फैसला कभी नहीं मानेंगे बीजी। ओहो, मैं पूछता हूँ बीजी, सारी बरादरी के सामने हवेली का नाम बदनाम करने से पहले इतना तो सोच लिया होता कि लाला जी की आत्मा पर क्या गुजरेगी। जिंदर, मेरे भाई, लाला जी की आत्मा का ध्यान बड़ी देर से आया। उस वक्त नहीं सोचा जब तुम दोनों हाथों से लाला जी को लूट रहे थे, अपनी बीवी के लिए जेवर और चूड़ियां ला रहे थे, लाला जी की मौत का जश्न मना रहे थे। भूल गए? बीजी, मामा जी ना सही, मेरा हक तो है। मैं तो इस घर का बड़ा जवाई हूँ। मैं जानती हूँ जवाई राज, और ये भी जानती हूँ कि दफ्तर में क्या हो रहा है। गोपाल को चोरी के इल्जाम में जेल भिजवाने की तरकीब किसकी थी? बीजी, मैंने तो हमेशा ही किया आपकी सेवा। तुम्हारे जैसी सेवा तो आज तक किसी जवाई ने नहीं की। शराब के नशे में उठे हुए तुम्हारे हाथों के निशान मेरे गालों पे नहीं, मेरे दिल पर है, दिल पर। बिरादरी वालों, अब आप भी बताइए, इन तीनों में से कोई भी इस लायक है जो लाला जी की गद्दी के पास तक भी पहुंच सके? मगर शांति बहन, आपको इन तीनों में से एक को चुनना होगा, यही रस्म है। अगर यही रस्म है तो आज मैं उस रस्म को तोड़ती हूँ। लाला जी की वसीयत के मुताबिक उनकी सारी जायदाद की मालकन मैं हूं, और मेरा फैसला है कि लाला जी की पगड़ी गोपाल को दी जाए। ठीक है शांति बहन, फिर आप वही कीजिए जो आप चाहती हैं। हम बरादरी वालों को माफ कीजिए। चलो भाइयों, उठो बहनों। चलो चलो आओ गोपाल, बैठो। पंडित जी, रस्म शुरू कीजिए। ओम शांति सूर्यो शांति चंद्रो शांति मंगलो शांति बुद्धो शांति बृहस्पतयो शांति शुक्रो शांति शनिश्चरो। ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्रीभ्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्रो शनि राहु केतु सर्वग्रह शांति करा भवन्तु। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माता जी को प्रणाम कीजिए।